हेलो सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट। इससे पहले क्या रिजल्ट रहा, इंटरव्यू तक आप आए हो? हाँ, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया था मैंने। उसके बाद 2 साल तक नहीं हुआ प्रीलिम्स और फाइनली अभी फोर्थ अटैम्प्ट है। ओके, अभी फोर्थ अटेम्प्ट है आपका, इंटरव्यू देख के आए हो, तो इससे पहले आपने अपनी गलतियों का एनालिसिस किया होगा कि क्या क्या मिस्टेक रही, तो उनको आप बता पाओगे थोड़ा? देखो, गलती इंटरव्यू में कुछ नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको आपकी जो बात आप उन्हें बोल रहे हो उस पर भरोसा होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। हवा में बात ना करो तो बेहतर है। अगर आपको नहीं आता आप बोल दो कि नहीं आता, दे वोंट माइंड। बट अगर आप गलत बोलोगे या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे उनको जस्ट टू शो कि आपको आता है, तो वो आपके नंबर कटवा देगा। और दूसरी चीज़ जो ये है कि नर्वसनेस आती है सबको, दैट्स नॉट नेचुरल। बट नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल और इनवाइटिंग होता है और आप अंदर जाते हो तो बिल्कुल कामनेस होती है। तो यही 2 गलतियाँ होती हैं, तो ये ना करें तो। सर, यहाँ से गेट से जैसे एंटर होते हैं तो अंदर जाके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कब पहुँचते हैं बोर्ड मेंबर्स के पास? देखिए, आप सुबह 9 बजे का टाइम होता है और दोपहर को 1 बजे का टाइम होता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपको आपकी आईडी चेक होती है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, चाबी गाड़ी की कुछ ऐसा, तो वो डिपॉज़िट करना होता है। वहाँ पे एक टोकन देते हैं। उसके बाद फिर आपको अटेंडेंस रजिस्टर में भरना होता है। उसके बाद सेंट्रल हॉल है, उसमें आपको जाके बिठाते हैं और वहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, कोई सर्टिफिकेट है, ओबीसी वगैरह सब वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आपको इस बार हमें पीपी किट्स भी दी गए थे। फेस शील्ड दिया गया था, मास्क दिया गया था, सैनिटाइज़र था और हैंड ग्लव्स था। ये सब दिया गया था। और एंट्री होने के 1 घंटे बाद इंटरव्यू चालू होता है। अगर 1 बजे की एंट्री है तो इंटरव्यू 2 बजे चालू होते हैं। हर इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है वो इंटरव्यू। और इस तरीके से फिर जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आप बाहर आ जाते हो। ओके, और सर यूट्यूब पर लगातार देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत से वीडियोस वायरल होते हैं, इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे गए, वो डबल मीनिंग सवाल भी कुछ होते हैं, तो ऐसा कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है? आपके किस तरीके के क्वेश्चन थे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, किसी से पूछा गया हो तो पता नहीं, पर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। जो भी सवाल यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं और वो इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं जो आपको लगता तो है कि आप सिंपली आंसर दे दोगे, लेकिन वो जो आंसर है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो डबल मीनिंग का तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा दोनों ही बार, पिछली बार स्मिता मैम का बोर्ड था, इस बार व्यास सर का बोर्ड था। तो बहुत ही लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। एक आध फैक्चुअल भी पूछते ही हैं। अब जैसे मेरे को पूछा था, मेरा कंप्यूटर साइंस है तो एआई क्या होता है, और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो पूछा था डीप स्टेट सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है कि नहीं है। तो अब ये तो एनालिसिस आपको पता होना ही चाहिए। सो डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो एस्पिरेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे, तो सुन लो, अनअकैडमी 0% ईएमआई पर आपको लोन देता है और ये मात्र 2 घंटे में अप्रूव्ड भी हो जाता है। इसमें ज़्यादा पेपर वर्क का भी झंझट नहीं है। और जो भी एस्पिरेंट्स अपने ऑप्शनल को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए इसी अप्रैल अनअकैडमी पर ऑप्शनल के लिए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शनल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़कर। और सुनो, जो भी कोर्स आप परचेज करोगे उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड MFYT10 इसको यूज करना होगा। तो अब किस बात की देरी है? डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके अपने आप को इनरोल करें और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। ओके, और सर आपकी 4 साल की तैयारी है, ये फोर्थ आपका अटैम्प्ट है, तो अगर आप अपनी इस जर्नी को थोड़ा डिस्क्राइब कर पाओ कि, और इसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 4 साल हो गए लगातार आप मेहनत कर रहे हो, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो आप? आपकी क्या स्ट्रगल रहे, थोड़ा बता पाओ आप? जर्नी तो फेयरली टफ तो होती ही है किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की। बट दी मोटिवेशन पार्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करते हैं। आपको अपनी लाइफ में गोल बनाना पड़ेगा और वो गोल आप कैसे अचीव करना चाहते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे लिए मेरी लाइफ में जो पर्सनल गोल्स हैं वो एक सिविल सर्वेंट बन के मैं अचीव कर पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए चाहे कितने भी चैलेंजेस आएँ, आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, फिर भी आप वापस प्री देते हो अगर आप नहीं होते हो तो
तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई लाव लश्कर, नीली बत्ती, कोई अर्दली, ये 2-4-6 महीना रहता है। उसके बाद अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो तो नहीं चलता काम। तो सर मेंस के जैसे तैयारी अपन करते हैं तो मेंस का बोलते हैं कि दूसरी बार जब मेंस दे रहे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। प्रीलिम्स से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि आपका फर्स्ट टाइम हो गया था, फिर 2 बार प्रीलिम्स से ही नहीं निकला। तो अभी 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके कोई ऐसी मैसेज हो, कोई एडवाइस हो? या सर्टेनली देखो, प्रीलिम्स का अगर आप पास्ट ईयर एनालिसिस करोगे तो ये देखोगे कि पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक किताबों से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, और हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्योंकि हम टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चंस के लेवल हमें एक अलग तरीके का माइंडसेट दे देते हैं जो यूपीएससी में आपको ओवरथिंक करने में मजबूर करता है, और वहीं पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फेल करते हैं। तो आप यूपीएससी पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें पिछले 10 साल के, और उसमें भी सिर्फ सही आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चंस भी, ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में भी आपको रीड करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वही आप करें, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक करंट अफेयर मैगज़ीन उठा लें, बाकी बेसिक किताबें उनको स्ट्रॉन्ग करें और PYQs लगा लें, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सी सेट के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी होती है? सी सेट के लिए कोई बुक्स वगैरह आप अगर रेफरेंस देना चाहो एस्पिरेंट्स के लिए? देखो, सीसैट डिपेंड कर सकता है। कोई इंजीनियर है तो अच्छा हो सकता है। मैं तो इंजीनियर होकर भी फेल हुआ था सीसैट में, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने पर्सनली यूट्यूब से सीसैट की क्लासेस करी थी, कहीं पेड कोर्स मैंने सीसैट के लिए नहीं किया था। तो यूट्यूब पे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डाल के आप सर्च कर लीजिए। अच्छे, जैसे एक सिविल स्टैफ है जिसको मैंने फॉलो किया था, अंकुर सर, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लिमिटेड ही वीडियोस थे, ज़्यादा तो कोर्स पूरा नहीं था, लेकिन जितना भी था उससे मेरा काम चल गया अभी।